ये कहानी कृति और गौरव की है। कृति अपने माता पिता की एक इकलौती बेटी थी। कृति की स्टडी भी कंप्लीट हो चुकी थी और अब उसके माता पिता उसकी शादी करने बारे में सोचते हैं। कृति, तुम्हारी स्टडी तो अब पूरी हो चुकी है, अब क्या तुम्हारे लिए हम लड़का ढूंढ दें? तो कृति वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। अगले दिन ही कृति को देखने वाले लड़के वाले आ जाते हैं। तो बहन जी, क्या आपको हमारी लड़की पसंद है? बहन जी, आप भी क्या मजाक कर रहे हो? इतनी सुंदर लड़की को भला कौन मना करेगा? हमें तो ये शादी मंजूर है और अच्छा सा मुहूर्त देखकर हम जल्दी से शादी भी कर देते हैं। पर एक बात बहुत ही खटक रही थी कि गौरव जब से लड़की को देखने आया था तब से वह चुप ही बैठा था, मानो जैसे उसका तो मन ही न लड़की को देखने का। कृति और गौरव की धूमधाम से शादी होने के बाद कृति का ससुराल में पहला दिन था और जब वह अपने कमरे में गौरव का इंतजार कर रही थी, अरे इतना समय हो गया, अब तक ये आए नहीं। क्या इनको नहीं पता है कि आज इनकी शादी की पहली रात है? अचानक ही वहां से गौरव आ जाता है। गौरव नशे में पूरी तरह धुत होता है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता और अंदर आते ही वो, ए, तू मेरे बिस्तरे पे क्या कर रही है? तुझे यहाँ आने की इजाजत दी तो दी किसने? चल निकल मेरे कमरे से बाहर। अरे आपने तो कितनी पी रखी है? तो अब तू मुझे बताएगी कितनी पीनी है और कितनी नहीं। गौरव गुस्से में आकर कृति को थप्पड़ मार देता है और जिसकी वजह से कृति कमरे से बाहर जाकर सारी रात बाहर ही बैठी रहती है। अगली सुबह होते ही सबसे पहले कृति अपनी सास के पास जाती है। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि गौरव ड्रिंक करते हैं? आपने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? बेटी, अगर मैं तुम लोगों को बता देती, क्या तुम गौरव से शादी करती? मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ बेटा, उसे छोड़कर मत जाना। उसकी इस वजह से कोई भी उससे शादी करने के लिए राजी नहीं होता। मेरा बेटा मन का बुरा नहीं है, बस उसे ये लत लग चुकी है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने उनके साथ 7 वचन लिए हैं और इतनी छोटी सी बात पर मैं उनको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो हर रोज गौरव शराब पीकर आता था और अगर काम पर बॉस उसे कुछ कह देता था तो वो सारा गुस्सा आकर कृति पर ही उतार देता था। कृति रोज रोकर सोती थी क्योंकि अब तो उसके शरीर पर भी बहुत ज्यादा घाव हो चुके थे। थोड़े दिनों के बाद ही करवा चौथ का व्रत था। अब कृति को तो ये पता था कि अगर मैं गौरव से कुछ भी पूछूंगी या फिर मांगूंगी तो वो मुझे बदले में थप्पड़ ही देगा। अरे माँ, मेरी किस्मत आपने क्या सोचकर लिखी थी? इतनी गंदी किस्मत। मैंने तो अपने माता पिता के कहने पर ही शादी की थी, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पर कोई बात नहीं माँ, मैं इनको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो अब कृति अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ, परसों करवा चौथ है और मुझे बाजार से सामान लेकर आना है, क्या मुझे आप लाके दे दोगी? बेटी, क्या तुम पागल हो चुकी हो? गौरव तुम्हें रोज मारता है और फिर भी तुम उसके लिए व्रत रखना चाहती हो। मैं तो फिर भी ये सोचती हूँ कि तुम किस मिट्टी की बनी हो जो तुम उससे रोज डांट खाती हो। मैं यही कहूँगी कि तुम यहाँ से चली जाओ बेटी। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बेटे की इस गंदी हरकत की वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूं। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कृति दूसरे दिन सज धज कर अपने पति के लिए व्रत रख लेती है, पर उसको शाम को गौरव की आने की कोई भी उम्मीद नहीं होती। पर फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं तो उसके लिए प्यार तो था ही। अब सुबह से शाम हो जाती है, गौरव का कोई भी फोन नहीं आता और ना ही उसका कोई अता पता था। बेटी, तुम पानी पीकर व्रत खोल लो, गौरव नहीं आएगा। नहीं माँ, वो जरूर आएंगे। तो इतने में ही कृति को किसी अननोन नंबर से फोन आता है। हेलो हेलो, मिस कृति बोल रही है? जी हाँ, मैं ही बोल रही हूँ, क्या हुआ? हम सिटी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। आपके पति ने ड्रिंक करने की वजह से ही बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है और वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, आप जल्दी यहाँ पर आइए। तो ये सुनकर कृति तो बिल्कुल ही बेहोश हो जाती है और वह वहाँ से भागकर सिटी हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाकर वह गौरव की हालत देखती है और वह भूखी प्यासी मंदिर के सामने जाकर भगवान के सामने, भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने सब कुछ झेला। माँ, आज के दिन मेरा सुहाग मुझसे मत छीनो। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी, पर मेरा सुहाग मुझे वापस कर दो, वरना मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूँगी। तो दूसरी तरफ गौरव को अचानक ही होश आ जाता है, मानो जैसे कोई चमत्कार हो गया हो और वह सारी बात कृति की सुन लेता है। और जब कृति वार्ड के अंदर आती है, कृति, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा और आज तक मैंने तुम्हें केवल मारा ही है। मुझे पता है
मेरी इतनी बड़ी गलती की कोई भी माफ़ी नहीं है। तुम्हारा ये प्यार और तुम्हारा ये स्वभाव देखकर मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे माफ़ कर दो कृति, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरे लिए व्रत रखा और मुझे इस हालत में लेकर आई हो। इस करवा चौथ के व्रत ने कृति और गौरव की पूरी जिंदगी ही बदल दी थी। अब गौरव कृति को इतना प्यार करता है कि कृति ने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कोई दिखावे के लिए नहीं रखता है, वो केवल अपने पति की लंबी उम्र के लिए होता है। ये तभी पूरा होता है जब एक औरत सच्चे मन से ही अपने पति के लिए व्रत रखती है। क्या आप भी करवा चौथ के व्रत में विश्वास रखते हो? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।